तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और प्यारी सी लोकेशन पर। और आज मेरा यहाँ मन कैंपिंग करने का नहीं है, क्योंकि एक सवाल मेरे से बार बार पूछा जा रहा है, इंस्टा मुझे डीएम आते हैं काफ़ी कि सर कम बजट में कैसे हम कैंपिंग कर सकते हैं, कम बजट में क्या क्या सामान हम ले सकते हैं जिससे हम एक अच्छी खासी कैंपिंग कर सकें। तो आज मेरा पर्पज़ यही है कि एक बिगनर्स के लिए, जिन लोगों ने भी आज तक कैंपिंग की नहीं है या जिनको पता नहीं है कि क्या क्या सामान होना चाहिए फर्स्ट टूर के लिए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग जो सीखना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, मुझसे पूछना चाह रहे हो कि क्या क्या सामान होना चाहिए, मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ सारा सामान। और एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं क्या क्या सामान अपने साथ रखता हूँ वो भी बता दूंगा। ठीक है, मेरे पास सामान ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि मुझे 3-3 4-4 दिन भी कई बार रुकना पड़ जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सामान है। पर 1 से 2 दिन रुकने के लिए और 2 लोगों के लिए क्या सामान, मिनिमम 2 लोगों के लिए क्या सामान होना चाहिए, उसके लिए आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मिनिमम 2 लोगों के लिए क्या क्या सामान हम लेके चल सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए और समझिए चीज़ों को। तो मिलते हैं थोड़ी देर। ये दोस्तों डीकैथलॉन का टैंक है 2 पर्सन का। अभी मैं आपको इसको सेटअप करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर वन बाय वन एक एक करके सामान दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब इसको सेटअप करना मैं दिखाता हूँ आपको। इसको पहले खोल लेते हैं, खोलने के बाद इसको बिछा लेते हैं कहीं भी जहां अपने को थोड़ा फ्लैट सा एरिया दिखता है। ठीक है, इसको ऐसे, इसके अंदर 2 लेयर है। एक आउटर लेयर है जो बारिश वारिश से, पानी वानी से बचाएगी, और दूसरी अगर गर्मी ज़्यादा है वो अपने को उससे हवा वगैरह वेंटिलेशन होता रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर ये फाइबर स्टिक्स हैं, इनको जोड़ेंगे हम वन बाय वन, इनको एक दूसरे के अंदर फंसा देंगे। और ऐसे क्रॉस में डाल देंगे। इसको इधर क्रॉस में डाल देंगे। अब दोस्तों इसमें कुछ पॉकेट्स बनी हुई है, ये यहाँ पॉकेट्स बनी हुई है। इस पॉकेट्स में यहाँ डालेंगे, इस पॉकेट को, इसको इस पॉकेट में डालेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे सी बना के, मतलब थोड़ा अंदर खींच के और इस पॉकेट में डाल देंगे। सेम फिर हम इसके साथ करेंगे। और इसको उठा के इनके ऊपर वन बाय वन करके यहाँ हुक दिए हुए हैं, ये ऐसे हुक दिए हुए हैं, बस अपना को इसमें फंसाना है। बहुत ही इजी है इसको लगाना, बहुत आराम से लग जाता है ये टेंट, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है। मतलब विद इन 5 मिनट आप इसको सेट कर सकते हो। और सेम हम दूसरी साइड करेंगे ऐसा ही। इसका मुंह चला गया उधर, तो हम इसको घुमा के इसका मुंह इधर ले लेंगे। ये अपनी चेन आगे आगे। अब हम इस पे ये आउटर लगाएंगे। इसमें भी जैसे सेम चेन है ऐसे ही सेम चेन इधर है। इसमें देखो दोस्तों, ये ब्लू कलर के, ये सेम ब्लू कलर के अपने को हुक दिए हुए हैं, और ये हुक इसमें नीचे फंसा देने हैं। अब अपना कैंप लग के हो गया है तैयार। और अगर आपके तूफान ज्यादा है, आंधी वांधी ज्यादा है,
तो इसके अंदर इस तरह की नेल्स दी हुई है। ये नेल्स आप हर कोने में अपना ऐसे करके और ठोक देना, जिससे क्या है आंधी तूफान आए तो ये टेंट हिले ना अपनी जगह से। नॉर्मल मौसम में कोई जरूरत नहीं होती इनको ठोकने की। ये अपना टेंट हो गया तैयार। तो दोस्तों अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि मेरे पास क्या क्या सामान है जो मैं लेके चलता हूँ, और उसमें से कुछ ही सामान दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं बिगनर्स के लिए, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी है तो मैं तो बहुत कुछ सामान लेके चलता हूँ, ठीक है। बट जो बाइक्स पे जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, उनके लिए क्या क्या कंपलसरी है। तो एक तो दोस्तों ये फोल्डेबल स्लीपिंग मैट है। ये ऐसा पूरा खुल जाएगा और ऐसा 1 बाय 1 अपना फोल्ड हो गया, अपना स्कूटी बाइक पे पीछे बांध सकते हो। ये तो अपना सोने के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा दोस्तों अपना हो गया ये स्लीपिंग बैग। इसको अपने यहाँ से खोलो और स्लीपिंग बैग के कंबल वाला ले रखा है, मम्मी टाइप नहीं ले रखा मैंने। ये पूरा खोल के कंबल भी बन जाता है जो 2 लोग ओढ़ सकते हैं, और सिंगल आदमी को ओढ़ना सिंगल आदमी भी इसमें पैक हो जाता है। तो ये अपना स्लीपिंग बैग है, ठीक है दोस्तों। ये तो अपना सोने का हो गया। अब मेरे पास एक फोल्डिंग टेबल, जिसपे ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, और इसको ऐसे खोलोगे तो इसके ऊपर आप अपना कटिंग चॉपिंग कुछ करनी है और अपना कुछ सामान रखना है, पानी की बोतल वगैरह अंदर, तो आप इस पे रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुकिंग आइटम की। कुकिंग आइटम क्या क्या है मेरे पास। तो जैसे ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल हम इस पे रख सकते हैं रात को पीने के लिए। और ये मेरे पास गैस स्टोव है। आप बाइक स्कूटी पे लेके नहीं चल सकते क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आप अमेजोन वगैरह पे सर्च कर लेना। छोटा सा एक स्टोव आता है, गैस स्टोव, उसके साथ ब्यूटेन केन लग जाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो वो चीप ही आता है, करीब 150 रुपये के आसपास कैन आती है, और 300-400 रुपये के आसपास आपको वो स्टोव मिल जाएगा। तो एक स्टोव 2 से 3 लोगों का आराम से 2 दिन खाना बना देगा। और दूसरा, मैं थोड़ा चाय लवर हूँ तो उसके लिए मैंने एक केटली ले रखी है। ये केटली है, इसमें आराम से आप चाय बनाओ, दूध गर्म करो, अपना सूप बनाओ, पानी गर्म करो, इसमें सब काम हो जाएंगे। ये बहुत हल्की आंच पे भी इसके अंदर काम हो जाता है, ज़्यादा इसको हीट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन है ये और नॉन स्टिक है। सेकंड, अब बात करते हैं अपना कुकिंग के लिए कि कुकिंग में अपने को क्या क्या चाहिए। अब 2 लोग हो तो ज़्यादा बर्तन आपको ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और आप स्कूटी वगैरह पे हो तो उसके लिए तो आपको वैसे भी स्पेस का इश्यू पड़ेगा। तो मैं आपको वही आइटम दिखा रहा हूँ जिसमें कम स्पेस में आप आराम से 3-4 दिन एंजॉय कर सकते हो। दूसरा मेरे पास ये है, ये भी दोनों चीज़ें आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। इसके अंदर 2 लोगों का एक कुकिंग सेट है, जिसके अंदर एक तो आपको ये बड़ा बर्तन मिल जाता है जिसमें आप चावल वगैरह बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। दूसरा ये फ्राइंग पैन है, इसमें आप ऑमलेट वगैरह या कुछ चीज़ फ्राई करनी है आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ इसके साथ आपको मिलती हैं ये 2 कटोरी सर्विंग बाउल, इसके अंदर आप अपनी सब्जी डालो, दाल डालो, जो कुछ भी डालना है वो डाल लो। और एक ये कड़छी अपना सर्व करने की, ऐसे करके आप सर्व कर सकते हो। तो ये बहुत प्यारा सेट है, 2 लोगों का सेट है, तकरीबन 900 रुपये से 1000 रुपये के आसपास ही आ जाता है। ये बर्तन साफ करने के लिए मैंने इसी में रख रखा है, तो बर्तन वर्तन धुलने हो तो अपना धुल सकते हैं। इसको आप वापस एक दूसरे के अंदर फोल्ड करो, फ्राइंग पैन नीचे, ये ऊपर, और इसका ढक्कन लगा के इसको बंद कर दो, ठीक है दोस्तों। और इसको वापस इसी के अंदर डाल के पैक कर दो। ये अपना कुकिंग सेट हो गया। अब बात करते हैं लाइटिंग वाइटिंग की। तो लाइटिंग का पूरा अरेंजमेंट मैंने इस बैग में रख रखा है।
जो भी लाइटिंग के लिए चाहिए। एक तो रात को शूटिंग करनी होती है, इसलिए मैंने बड़ी सोलर लाइट ले रखी है। ये रात सोलर से चार्ज हो जाती है और इसकी आउटपुट भी अच्छी है। ये आप लोगों को ज़रूरत नहीं है अगर आपको ब्लॉगिंग नहीं करनी तो। ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 400 रुपये की ली थी। चार्जेबल लाइट है, 4 से 6 घंटे चल जाती है। इसको यहाँ से ऑन करो और ऑन करने के बाद यहाँ से इस पर टैप कर दो। दोबारा टैप करोगे तो कलर चेंज करेगी, फिर कलर चेंज करेगी। अगर इसको आप होल्ड करके रखोगे तो इसकी ये लाइट कम होती चली जाएगी। ये देखो, ये फुल होगी और अब इस पर टैप करके रखता हूँ मैं, ये बिल्कुल डाउन होगी। अब आपको दिख भी नहीं रही होगी इतनी डाउन है ये। ठीक है, ये देखो, अब ये फुल होगी। और यहाँ से आप इसको टैप करके बंद कर दो, कलर चेंज कर लो और यहाँ से आप इसको टोटल स्विच ऑफ कर दो। तो ये रात को आपको कैंप में नाइट में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी ये टॉर्च, रात को आपको कैंप से बाहर निकलना है, वॉशरूम जाना है या कुछ बाहर देखना है, तो ये टॉर्च आपके पास होनी ज़रूरी है। ये टॉर्च भी 400 रुपये के आसपास ली थी मैंने। और ये सेल इसमें हमेशा उल्टा करके डालना चाहिए वापसी में, क्योंकि अगर यहाँ पड़ा रहा तो ब्लास्ट भी हो सकता है सेल। तो ये चार्जेबल है और ये काफ़ी दूर तक इसकी रेंज है। ये नाइट में बाहर जाने के लिए ठीक है आपके लिए। एक ये होगी जो मस्ट आपको चाहिए। इसको वापस से उल्टा सेल करके मैं डाल दूंगा क्योंकि आज मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। ये सेल इसका चार्ज होता है। इसमें एक दूसरी आती है, इसमें डायरेक्ट यहाँ यूएसबी लग के चार्ज हो जाती है। वो पहले नहीं आती थी जब मैंने खरीदी थी, बट अब आने लगी। ये सेम मॉडल ये वाला। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी। ये है हेडलैम्प। खाना वाना बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको आप अपने सर पे ऐसे करके पहन लीजिए ये, और खाना बनाते हुए आपको लाइटिंग प्रॉपर मिलेगी। फिर उसके बाद ये आप इसके बटन कहाँ गए, उल्टी लगा लेती। ये ऐसे ऑन करो और ये करके इसको पहन लो। इसमें आप जैसे सेंसर एक्टिवेट करोगे तो ऐसे करते चालू हो जाएगी, ऐसे करते बंद हो जाएगी। ये ऐसे इसका प्रोसेस है। ये चालू, ये बंद, ये चालू, ये बंद। तो ये सेंसर बेस है, बार बार आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इसमें 3-4 मोड है। ये लो लाइट मोड, फिर ये फ्लैश, किसी को फ्लैश सिग्नल देना हो, ये आपका रेड लाइट, ये आपका एसओएस और ये आपका ऑफ। तो ये चार्ज हो जाती है माइक्रो यूएसबी से, जो अपने पहले फ़ोन में आती थी उससे चार्ज हो जाती है। एक अपना ये गैजेट जो आपको मस्ट चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए, कहीं बाहर आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसके लिए ये 5 वोल्ट का बल्ब। ये 5 वोल्ट का आता है, यूएसबी टाइप होता है। और इसके लिए आपको एक पावर बैंक चाहिए। पावर बैंक तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि आप आउट ऑफ पावर हो जाओगे। मोबाइल चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करोगे। तो इसको आप अपना पावर बैंक में लगाइए और ये आपका जल जाएगा। और ये करीब करीब 3 से 4 दिन जल सकता है बिना किसी रुकावट के। बहुत कम पावर लेता है और बहुत ज़्यादा तेज रोशनी है इसकी। तो ये पावर बैंक से चल जाएगा। उसके बाद एक छोटी लाइट मैंने ये और ले रखी है। ये भी जैसे हम 2 लोग हैं तो एक ने टॉर्च ले ली, दूसरे ने अपना हेडलैम्प ले लिया, तो ये भी मैंने नाइट लैम्प के लिए ले रखा है। अगर रात में लगाना है तो इसकी रोशनी भी बहुत तेज है, देखो। और बहुत छोटा पाउच है, ये बड़ा धमाका है। ये आप रख सकते हो। और ये आती 150 रुपये के आसपास आती है ये। और ये बल्ब भी 100 रुपीज़ के 2 लिए थे मैंने। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक ट्राईपॉड है मेरे पास छोटा, शूटिंग करने के लिए इसके अंदर। ठीक है, और कुछ छोटी मोटी आइटम्स हैं। ये मेरी कार में पावर लगाने के लिए, चार्जिंग के लिए। ठीक है, एक ये नाइट लैंप अगर आपको चाहिए, रात में आप सो नहीं सकते हो बिना रोशनी के, तो इसको पावर बैंक में लगा दो। बहुत हल्की रोशनी में, ये 100 रुपये के 3 या 4 आए थे ये। ठीक है, 100 रुपीज़ के। इसको लगा दो, ये बहुत हल्की रोशनी देगा। जहाँ फोल्ड करना वहाँ फोल्ड हो जाएगा ऐसे करके। जहाँ आपको करना है कर लो। ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये बहुत कम लाइट यूज़ करेगी, तो मेरे हिसाब से 10 दिन चल जाएगा अगर लगाए रखोगे इसको। ये तो बहुत हल्की लाइट लेता है। इसकी कंपलसरी नहीं है इतना, बट जिनको ना अंधेरे में नींद नहीं आती, थोड़ी बहुत लाइट चाहिए कैंप के अंदर, तो वो ये लगा के सो सकते हैं। तो बाकी तो दोस्तों कुछ सारा हो गया है। ठीक है, और बाकी इतनी कोई चीज़ों की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। तो बाकी मेरी फालतू चीज़ें हैं बहुत सारी। ठीक है, और ये मैंने आपको दिखा दी है मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, जो आपको चाहिए रिसोर्सेज कैंप के लिए, वो ये है। ठीक है दोस्तों, और अब मैं बताता हूँ आपको सेफ्टी के लिए।
सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो आपको इस टाइप की एक अमेज़न से ये कुल्हाड़ी मँगा लेना। ये मैंने मँगाई थी करीब 700 के आसपास की। ये कुल्हाड़ी अगर मैं तो नहीं कहूँगा आपको कि डीप फॉरेस्ट वगैरह में करो कैंपिंग, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है और जानवर वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि आप जानवरों के पास गए हो, जानवर आपके पास नहीं आए हैं। ठीक है? तो ऐसी जगह पहली बात तो कैंपिंग करना मत, और ज़्यादा एडवेंचर में कर भी लो तो सेफ्टी के लिए ये होनी ज़रूरी है। बाकी इससे कुछ कर नहीं पाओगे आप इतना ज़्यादा, क्योंकि जब सामने चीता, लेपर्ड या गुलदार तेंदुआ जो भी आता है, तो इतना टाइम देगा नहीं आपको कि आप भाग पाओ। ठीक है? बट इससे वो थोड़ा डर जाते हैं आपने देखने के बाद। ठीक है? पहली बात तो वो आपको देख के दूर से ही साइड हो जाएंगे, बट कोई अटैकिंग मोड में है जिसको अटैक ही करना है, तो आपके भागने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। पर जब आदमी मरता है ना, तो उसके अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करता है। तो ये आपको एक तो आपको कैंप में नेल ठोकनी है, उसमें काम देगा। प्लस आपको कैंप फायर करनी है, लकड़ियां काटनी है, तो उसके लिए काम देगी। बहुत शार्प है, बहुत अच्छी है, ये आप रख सकते हो। रात में लकड़ियां काटिए, अपने कैंप से थोड़ा दूर बोन फायर कर दीजिए, उससे भी ज्यादातर जानवर दूर रहते हैं। ठीक है दोस्तों? और एक मस्ट मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, सॉरी हिंट कह रहा हूँ, एक बोनस टिप्स देना चाहूंगा कि आप अपने कैंप के चारों तरफ एक नमक का सर्कल बना दीजिए। नमक का पैकेट लीजिए, टाटा नमक का जो 20-30 रुपए का पैकेट आता है, उसका सर्कल बना दीजिए। उससे क्या होगा, जो बिच्छू, सांप, ये सब उससे दूर हो जाएंगे, उसको पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो बड़ा जानवर तो पार कर लेगा, पर छोटे जानवर जो है, बिच्छू वगैरह जहरीले जानवर हैं, वो उस नमक से साइड हो जाएंगे। तो उसका एक सर्कल बना दो आप। ठीक है? क्योंकि रात को निकल उतरते टाइम कैंप में अंधेरा है बिल्कुल, बाहर निकलते टाइम नहीं पता होता कि हमारा पैर कहाँ रखा जाएगा। तो वो एक बोनस टिप है। तो ये सामान है दोस्त, जो आपको चाहिए। आपको एक बिगनर को, आप कभी कैंप करने जाओ, जिन लोगों को ये होता है कि होटल वगैरह में नहीं रुकना, बजट नहीं है, वो लोग ये सेटअप ले सकते हैं। इस सेटअप की अराउंड कॉस्ट मैं बताऊं, ये आपका कॉस्ट जो कैथलॉन का, डी कैथलॉन की, ये 2499 रुपए का मैंने लिया था, 2500 रुपए का। ठीक है? और बाकी 1000 रुपीज की आप और आइटम मान लो, 2000 की आइटम मान लो आप। बाकी स्लीपिंग बैग भी है और आपकी मैट भी है। स्लीपिंग बैग अकेला 1500, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 1500 का अच्छा खासा स्लीपिंग बैग आ जाएगा। 2500 का आपका टेंट, ये आपका हो गया 4000, मतलब 4000। और 1000 रुपीज का मैट, 5000। और उसके अलावा 1000 रुपीज का आपका ये 6000। ठीक है? ये आपके पास अगर बर्तन है घर में, तो शुरू में इन्वेस्ट करने की बजाय मैं कहूँ घर से अपना कढ़ाई कुकर आप डाल के ले जाना। ठीक है? 1000 रुपीज का आपका आएगा वो पोर्टेबल स्टोव। ठीक है? वो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, चूल्हा बना के उस पर खाना बनाना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। ठीक है? तो अगर ड्राई डेज हैं, बारिश वारिश नहीं है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है कि आप लकड़ियां लगा के अपना उसके ऊपर घर से कढ़ाई बर्तन लगा के उस पर खाना बना सकते हो। ठीक है? और वो है उसके लिए तो, अगर छोटा स्टोव है आपके पास हो, तो आप कैंप के अंदर भी जाके इसके ऊपर रखा, अपना बर्तन चढ़ाया, आप खाना बना सकते हो अगर बारिश के दिनों में। ठीक है? तो 6000 तो अपने कंपलसरी हो गए। उसके अलावा ये पावर बैंक, लाइट वाइट, ये ऑप्शनल है। ठीक है? अगर किसी को अगर नहीं, लाइट नहीं लेनी, बजट नहीं है, तो आप अपना मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी काम चला सकते हो। ठीक है? वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो आपका अगर टोटल आपको इन्वेस्टमेंट आपको करना है, अगर ये चीजें आपको देख रहे हो ये सारी लेनी है, तो ये आपके सब 7500 या 8000 में सब चीजें आ जाएंगी। अब अगर आप दो लोग कैंपिंग ट्रिप करने जा रहे हो, सपोज करो कि कोई आदमी, मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि दिल्ली का रहने वाला है और स्टूडेंट है, बजट नहीं है। ठीक है? या सैलरी कम है, न्यू न्यू अभी जॉब ज्वाइन हुई है, सैलरी कम है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, जिम्मेदारियां हैं घर की और भी, पर अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो आप ये सारी आइटम आपने, आप कहीं ट्रिप पे गए दिल्ली से लेके, हम मान लेते हैं कि आप चोपता चले गए स्नोफॉल के लिए, या मनाली या शिमला चले गए। आपने बस पकड़ी, 500-600 रुपये में आप मनाली या शिमला पहुंच गए। वहां पे आप रुकना, खाना पीना, अगर आप 3 दिन की ट्रिप लगाते हो, तो आपकी मिनिमम से मिनिमम 6,000 रुपये में वो पड़ती है। ठीक है? और अगर आप किसी कैंप लोकेशन के पास जाके, जहाँ कैंपिंग, पेड कैंपिंग होती है, वहां कहीं जाके आप अपना कैंप लगा लो, वो कोई रोकते नहीं है बड़ी जगह में। वहां आपने अपना कैंप लगा दिया, खुद कुकिंग की, खुद खाया, खुद बनाया, तो आपके एक ट्रिप में इस सामान का पैसा वसूल हो जाएगा, सिर्फ एक ही ट्रिप में, अगर आप दो लोग हो तो। ठीक है? आपका आराम से पैसा अब उसके बाद से आप जब कभी भी जाओगे, तो सिर्फ आपका जो खर्चा लगेगा, वो आपका ट्रेवल का, बस का या ट्रेन का, जो भी टिकट का चार्ज है, प्लस आपका खाने पीने का। और खाने पीने का तो मैंने देखा है, मैं 5-5 6-6 दिन भी रुका हूँ, उस टाइम में वीडियो शूट नहीं करता था।
पर मैं 5-5 6-6 दिन भी मैं रुकता था तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 2000 में 5-6 दिन में हमारे 2-3 लोगों का खाना हो जाता था। 3 किलो चावल ले लिए जो खत्म ही नहीं होते थे, 1 किलो आलू ले लिया, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, ठीक है। उसके अलावा दाल वाल ले ली, कॉफी के पाउच ले लिए, मिल्क पाउडर ले लिया। 3-4 दिन हम 2000 रुपये में आराम से सर्वाइव कर लेते थे। बाहर ट्रिप पे जाने का सबसे ज्यादा जो खर्चा पड़ता है वो आपका होटल का प्लस आपका फूडिंग का। हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए आपको पैसा पे करना है, ठीक है। आपका अगली बार से आपकी ट्रिप सिर्फ आने जाने के पैसों में और खाने के पैसों में आपकी ट्रिप निपट जाया करेगी। तो एक बार वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है ये, उससे ज्यादा आपका लगेगा नहीं। तो ये था दोस्तों, सारा मैंने दिखा दिया। और अब जो मेरा सेटअप है वो बहुत बड़ा सेटअप है। वो तो इतना बड़ा सेटअप आप ये कहोगे कि मैं घर ही लेके चलता हूँ पूरा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है और मोस्टली मैं 1 या 2 लोग हम चलते हैं। तो ज़्यादा मतलब मेरे को इतना हेडेक होती नहीं है लेके चलने की। और एक कैंपिंग चेयर है मेरे पास जो मैंने दिखाई थी इस पे पहली जो क्लिप शूट की थी, जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। वो कैंपिंग चेयर भी 1000 रुपीज़ में आ जाती है, 900 1000 रुपीज़ में वो आ जाती है, ठीक है। वो बस इसलिए मैंने ले ली थी कि थोड़ा बैठे सुकून से, तो अपना उसको बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, एंजॉय कर लिया जाए। तो उसका भी सामान का, मेरे सामान का वीडियो में बनाऊंगा। बहुत लंबा हो जाएगा वो, करीब करीब मतलब आधे घंटे के आसपास हो जाएगा। वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसमें बहुत छोटी छोटी आइटम्स है मेरे पास। एक मैंने जंबो पावर बैंक बना रखा है जो करीब 1 महीने तक भी सर्वाइव कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी काफ़ी कॉस्टली बनाया था मैंने, करीब 20,000 के आसपास बनाया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे सेटअप की मैं बनाता हूँ एक वीडियो, दिखाता हूँ आपको। और बाकी आज के लिए इतना ही। अब यहाँ से पैक वैक करता हूँ मैं, और थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा 1-2 घंटा और फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।